कहता है कि भगवान आते नहीं हैं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं निवेदिता आप सबका अपने YouTube चैनल astrovaani.net में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आपके साथ श्रावण माह की संपूर्ण जानकारी साझा कर रही हूँ कि आप ये व्रत क्यों करें, कब करें, कैसे करें, क्योंकि बेहद शानदार महीना होता है शिव पार्वती की आराधना के लिए। जो भी कुंवारी कन्याएं अपने लिए इच्छित वर चाहती हैं, वो यदि इस माह सोमवार के व्रत करती हैं तो उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की कलह की स्थिति हो, उसको दूर करने के लिए भी विवाहित दंपत्ति इस माह से लाभ ले सकते हैं। किसी भी तरह की समस्या यदि आपके घर में, व्यवसाय में, संतान संबंधी या शिक्षा लाभ संबंधी आपके जीवन में महसूस हो रही है तो आप इस महीने से लाभ लें, क्योंकि शिव पार्वती की आराधना करके आप अपने जीवन के हर सुख को पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शिव भोले भंडारी हैं और जरा सी आराधना से वो हमें अपना संपूर्ण आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। जरा सा पूजा अर्चन जब हम करते हैं, जरा सा जल जब हम उन्हें समर्पित करते हैं, छोटे छोटे रिचुअल्स कर कर जब हम उनकी आराधना करते हैं तो शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और हमारी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस महीने की बेहद शानदार महत्वता हो जाती है। और वैसे भी यदि साइंटिफिक हम देखें तो ये सीजन चेंज होने वाला मौसम हो जाता है, बारिश का महीना होता है और इस समय बहुत ज्यादा बैक्टीरिया फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज अगर होने वाले होते हैं तो हम जब श्रावण माह में व्रत करते हैं तो हम अपने इम्यून सिस्टम को संबल प्रदान करते हैं, बूस्ट करते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को हम उन्नत करते हैं, अपने स्वास्थ्य को हम सही करते हैं। क्योंकि जब हमारा खान पान संयमित हो जाता है, हमारी दिनचर्या संयमित हो जाती है, तो फिर हमारा हर एस्पेक्ट हमें शुभता देने वाला हो जाता है। और इस महीने को चाहे हम पौराणिक तौर पर जोड़ के देखें, चाहे हम साइंटिफिक वे में जोड़ के देखें, हमारे लिए लाभ ही प्रदान करने वाला है। इस माह आप ओम नमः शिवाय का जप रेगुलर बेसिस के ऊपर करें। 108 बार तो आप रुद्राक्ष की माला पर जरूर इस मंत्र का जप करें, क्योंकि ये संपूर्ण फल आपको प्रदान करने के लिए जाना जाएगा। शिव चालीसा का पठन पाठन आप कर सकते हैं। श्री शिवाष्टक श्रोत है उसका आप पाठ कर सकते हैं। शिव स्तुति का पाठ आप कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत शिव स्तुतियां हो जाती हैं जिनको आप डेली बेसिस पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये बहुत खूबसूरत पाठ होता है जिसके अंदर शिव के विभिन्न नामों का उच्चारण होता है, तो ये आपको हर प्रकार से शुभता प्रदान करेंगे। और यदि आप इस व्रत को पूरी तरह से फलदायी बनाना चाहते हैं तो सभी के साथ कॉर्डियल होकर चलें, क्रोध ना करें, क्योंकि जब आप क्रोध करेंगे तो आप किसी और का नुकसान नहीं करेंगे, आप स्वयं का नुकसान करेंगे, आप अपने लिए ही हर्डल्स को क्रिएट करने वाले हो जाएंगे। इसलिए क्रोध ना करें, सात्विक होकर आप इन व्रतों को करें। बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें। आपके घर के जो वृद्ध हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में शामिल होनी चाहिए, क्योंकि जब घर में खुशी होती है तो आपके लिए हर स्थिति सुखद हो जाती है। अन्यथा ना आप घर के रहते हैं ना आप बाहर के रहते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है कि आपके घर के अंदर खुशहाल माहौल होना चाहिए ताकि आपका व्रत करने में मन लग सके और जो आपकी चाह है वो पूरी हो सके। क्योंकि ब्लेसिंग्स एनर्जीज का ही गेम है जो आपको सात्विकता प्रदान करेगा, आपकी हर इच्छा को पूर्ति की तरफ अग्रेसित करेगा। जो भी वृद्ध महिलाएं हैं, जो भी विडो लेडीज हैं, उनसे आप आशीर्वाद जरूर लें और उन्हें चैरिटी रूप में या उनकी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूर कुछ प्रदान करें। जी हाँ दोस्तों,
जब आप सामने वाले से उसकी आवश्यकता पूछ लेते हैं और उसके अनुरूप उसे कुछ देते हैं तो ब्लेसिंग्स बन जाती हैं आपके लिए। आप ये छोटी छोटी बात ध्यान रखते हुए इस चले और व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत बात रहेगी। अनाथ आश्रम में आप सफेद चीजों का दान दे सकते हैं, दूध, दही, चीनी, चावल दे सकते हैं ताकि किसी नीडी पर्सन की आवश्यकता की पूर्ति हो। इसके अलावा यदि आपकी सामर्थ्य है तो आप कुंवारी कन्याओं का विवाह करवा सकते हैं, उनकी आवश्यकता अनुसार चीजें दे सकते हैं। जी हाँ, ये एक बहुत खूबसूरत समय होता है जब आप छोटे छोटे रिचुअल्स कर अपने जीवन के हर एस्पेक्ट पर शुभता पा सकते हैं। श्रावण माह की शुरुआत 25 जुलाई 2021 से हो रही है और ये पूरा महीना अपने आप में सात्विकता प्रदान करने वाला हो जाता है। आप व्रत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी आप पूरे माह शिवलिंग पर जल अभिषेक जरूर करें। और इस बार 4 सोमवार पड़ रहे हैं, जो कि पहला सोमवार 26 जुलाई 2021 को है, दूसरा सोमवार 2 अगस्त 2021 को है और तीसरा सोमवार 9 अगस्त 2021 को है, चौथा सोमवार 16 अगस्त 2021 को। ये जो 4 सोमवार हैं ये आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जाने जाएंगे। जब आप इन 4 सोमवार को व्रत करते हैं, संकल्पबद्ध होकर पूजा अर्चन करते हैं तो समझिए कि आपका ये पूजा अर्चन साक्षात आपके हर स्थिति को आपके अनुकूल कर देगा, आपकी हर इच्छा की पूर्ति कर देगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शिव पार्वती इस माह थोड़े से पूजन अर्चन से ही आपके जीवन में खुशियों को भरने वाले हो जाते हैं। जो नव दंपत्ति हैं, यदि वो संतान की चाह रखते हैं तो इन व्रतों को कर सकते हैं। जो दाम्पत्य जीवन के अंदर वैवाहिक जोड़े हैं, जब वो इन व्रतों को करते हैं तो अपने जीवन की श्रेष्ठतम अवस्था तक वो आ सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन के हर एस्पेक्ट पर ये सुंदरता प्रदान करते हैं। जो कुंवारी कन्याएं जब इन व्रतों को विधिवत करती हैं तो समझिए आपके लिए इच्छित वर की कामना जरूर पूरी होती है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रुद्र अवतार में शिव इस माह रहते हैं और पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु जी जब इस देवशयनी एकादशी पर शयन के लिए चले जाते हैं तो शिव उनका कार्यभार संभालते हैं। और एक मान्यता के अनुसार शिव गौरी अपने ससुराल पीहर जाते हैं, यानी कि पार्वती जी अपने पीहर जाती हैं तो वो जो सुखद अनुभूति वो महसूस करती हैं वो दाम्पत्य के अंदर खुशियों को लाने वाली हो जाती है। इसलिए इस पूरे माह का विशेष महत्व बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम सब मिलकर इस माह से लाभ लें। इन व्रतों को करने के लिए आप जल समर्पित भी कर सकते हैं और बेल पत्र जरूर समर्पित करें, क्योंकि बेल पत्र में साक्षात शिव का वास मानते हैं। और जब आप शिवलिंग पर बेल पत्र को समर्पित करते हैं और 108 की संख्या में समर्पित करेंगे तो समझिए आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। और यदि आप उन पर चंदन लगाकर समर्पित करते हैं, पीला चंदन लगाकर समर्पित करते हैं, राम लिखकर समर्पित करते हैं तो समझिए आप अपने जीवन के हर एस्पेक्ट पे, चाहे वो भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी तरह का आप जीवन में सुखद अनुभव चाहते हैं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत खूबसूरती के साथ आप इन व्रतों को कर सकते हैं। जिनकी पत्रिका में भी काल सर्प संबंधी स्थितियां निर्मित हैं, जब वो रुद्राभिषेक कराते हैं इन सोमवारों के अंदर तो समझिए आपके जीवन में हर आने वाली बाधा स्वयं दूर हो जाएगी, डिलेस दूर हो जाएंगे। और शनि देव संबंधी यदि 7.5 से आप गुजर रहे हैं तो भी आपके लिए शिव पूजन विशेष महत्व रखने वाला हो जाएगा, क्योंकि स्वयं शनि देव के गुरुदेव हो जाते हैं शिव। और जब शिव की पूजा की जाती है तो उनको शनि देव की किसी तरह की पीड़ा प्रभावित नहीं कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, शनि से संबंधित किसी भी तरह का डिले, किसी भी तरह की समस्या या किसी भी तरह की बाधा हो वो शिव पूजन से दूर हो जाती है। राहु संबंधी कोई भी समस्या हो, वो डर लगने वाली हो, डिलेज वाली हो, बाधाओं वाली हो या
कोई भी ऐसी समस्या जो आप राहु से संबंधित मानते हैं, उसके लिए भी आप शिव पूजन कर कर निजात पा सकते हैं। तो कितने सारे हर्डल्स आप इस माह के अंदर पूजन अर्चन करके दूर कर सकते हैं। नाग पंचमी के दिन आप जब शिव पूजन करेंगे तो आप राहु के जितने भी दुष्प्रभाव हैं उन्हें दूर कर लेंगे। और इस बार नाग पंचमी 13 अगस्त को होगी। उस दिन आप शिवलिंग पर दुग्ध समर्पित जरूर करें। और यदि ये समय बारिश का चल रहा है, अगर आपको कहीं पर नाग देवता दिखाई देते हैं, जैसे सपेरे लेकर घूमते हैं, तो आप उन्हें थोड़ा सा दूध पिला सकते हैं और बाकी सपेरे को समर्पित कर दे। तो ये बहुत बड़ी रेमेडी हो जाती है राहु की पीड़ा को शांत करने के लिए। इस समय पर आप जब शिवलिंग पर दुग्ध समर्पित करते हैं तो थोड़ा सा दूध आप अपने पात्र से शिवलिंग पर समर्पित कर कर किसी नीडी पर्सन को उसे दे दे, ताकि जब वो यूज करे तो वो कहीं ना कहीं साक्षात नर में जो नारायण का वास है उसे मिले। जी हाँ दोस्तों, कितना खूबसूरत वे है पूजन का। और इसके अलावा यदि आप लक्ष्मी की चाह रख रहे हैं और आपको हर बार बाधाएं महसूस हो रही हैं, तो आप पंचामृत से शिव लिंग का अभिषेक करें। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी, शक्कर डालकर आप शिवलिंग पर अभिषेक करें। आप सोमवार के दिन रुद्राभिषेक कराते हैं तो बहुत खूबसूरत बात है। पंचामृत से पूजन अर्चन करते हैं, बहुत खूबसूरत बात है। इसके अलावा यदि किसी भी तरह के हेल्थ इश्यूज आपकी फैमिली में आ रहे हैं, बार बार कोई ना कोई बीमार हो रहा है, या कोई भी डिप्रेशन, भय संबंधित स्थितियां बन रही हैं, हेल्थ इश्यूज अनवांटेड अकर हो रहे हैं, तो फिर आप जब शिवलिंग का अभिषेक करें तो कुशा को ऐड कर ले। कुशा घास जैसी ही एक जड़ी बूटी होती है, उसको आप डाल लें उसके अंदर, जल के अंदर, और फिर शिव का अभिषेक करें तो वो आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगी और आपके घर के अंदर जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको दूर करेंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत खूबसूरत ये व्रत का विधान है, इन्हें आप करें। और सफेद वस्त्र धारण भी कर सकते हैं, सफेद वस्त्र दान भी कर सकते हैं, क्योंकि सफेद चीजें शिव को अति प्रिय होती हैं। दूध, दही, चावल, चीनी आप किसी नीडी पर्सन को एज अ चैरिटी दे सकते हैं। मोती आप पहन सकते हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप मोती धारण कर सकते हैं, और आप किसी को मोती दान भी दे सकते हैं। जी हाँ, चांदी आप पहने, चांदी सफेद रंग की हो जाती है, और चांदी जब आप धारण करते हैं तो आपको शीतलता प्रदान करती है। तो ये बहुत खूबसूरत वे होते हैं किसी भी चीज के लिए अपने आप को परिवर्तित करने के लिए। जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो पार्वती पर 16 श्रृंगार की वस्तुओं को समर्पित कर सकती हैं, और जो सुहागिन स्त्रियां हैं उनको इस व्रत के दौरान वो उनके अनुरूप चीजें दे सकती है। जैसे कि जो 16 श्रृंगार के अंदर आती हैं वो आप समर्पित कर सकती हैं, ताकि आपका अखंड सुहाग बना रहे। आपके जो जीवन साथी हैं उनके साथ आपका कॉर्डियल रिलेशनशिप हमेशा मेंटेन रहे। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी भी कामना से इन व्रतों को करते हैं तो हमें शुभता मिलना तय हो जाता है। जो प्रदोष का व्रत करती हैं स्त्रियां, वो इस माह से इन व्रतों को उठा सकती हैं। पशुपति नाथ जी के जो व्रत आप चाहते हैं करना, तो इस माह से आप उन्हें उठा सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए प्रदोष का व्रत यदि आप करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। और 16 सोमवार के व्रत भी आप इस माह से उठा सकते हैं। ये बेहद खूबसूरत महीना हो जाता है, इससे आप लाभ लें। जी हाँ दोस्तों, आपके हर प्रकार के भय, हर प्रकार की बाधा, हर प्रकार के डर को दूर करते हुए ये माह आपके लिए शुभता ला रहा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये छोटे छोटे उपाय, ये छोटे छोटे रिचुअल्स करके आप इन व्रतों को करें। उम्मीद करती है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसे आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। और आपने मेरा यूट्यूब चैनल astrowani.net जरूर सब्सक्राइब किया होगा, नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, ताकि जितने भी न्यू नोटिफिकेशंस होते हैं वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। और टाइम टू टाइम मेरी टैरो से
रिलेटेड, वास्तु से रिलेटेड और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं आपको मिल पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सभी के लिए। श्रावण माह हर मनोकामना को पूरा करने वाला रहे, हर बाधा को दूर करने वाला रहे और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला रहे। और जो कोविड का माहौल चल रहा है इसकी पूरी गाइडलाइन आप फॉलो करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगह से बचकर आप अपना पूजन अर्चन करें, क्योंकि जब आप स्वयं अपना ध्यान रखेंगे तो फिर आपके अनुकूल हर स्थिति हो जाएगी। धन्यवाद।